नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं आपके सिलसिला आप लोग के साथ आइए मिलाते हैं राजधानी जयपुर की। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तावित संशोधित बिल 2020 को राज्य के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण का पूर्ण विरोधाभासी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है। हमने भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 में कुछ संशोधन चाहता है। हमने उन तमाम संशोधनों का विरोध किया है। हमारा ये कहना है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट के अनुसार संवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं वो राज्य की सलाह से होने चाहिए और राज्य अधिकांश इसके विरोध में थे। इवन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी कहा इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम है उसमें नियामक आयोग को बनाने के लिए वे अपने स्तर पर केंद्रीकृत व्यवस्था कर रहे थे। हमने इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, विकेंद्रीकृत प्रशासन रहे, इसके आधार पर हमने उसका विरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र पूर्व में दिया गया था। उसमें इन्हीं बिंदुओं को पॉइंट आउट करते हुए इसको वापस लेने की अपील की गई। दूसरी बात, जब सोलर एनर्जी को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है, ऐसी स्थिति में सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 3500 से ऊपर घरों में हमने 100 वाट के कनेक्शन सोलर एनर्जी के माध्यम से दिए थे। उसकी 11 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि बकाया है। हमने मांग की कि 200 वाट के कनेक्शंस में खर्चा ज़्यादा आता था और वो कनेक्शन यदि किए जाते तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता, लेकिन हमने 100 वाट में ही सोलर रेडिएशन अधिक होने के कारण कनेक्शन कर दिए, आपका लक्ष्य पूरा कर दिया। इसलिए हमारी ये बकाया राशि दी जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप एक चिट्ठी भेज दें तो उसके आधार पर हम आपको ये पैसा दे देंगे। इसी प्रकार जो कुसुम योजना है उसमें हमको कंपोनेंट ए के अंतर्गत, जिसमें किसान की ज़मीन लेकर अथवा किसान स्वयं अपनी ज़मीन पर 2 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, इस संबंध में हमको 325 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। हमने कहा इसको 400 मेगावाट और बढ़ाया गया और इसको 725 मेगावाट किया गया। इसी प्रकार कुसुम योजना का जो कंपोनेंट सी है, इसके अंतर्गत 30% ग्रांट केंद्रीय सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट राज्य सरकार के द्वारा, 30% ग्रांट 30% जो है वो नाबार्ड का लोन और 10% किसान अपने स्वयं का खर्चा लगाकर ये सोलर पंप लगाने वाला था, सोलर एनर्जी का। तो इसमें बदलाव करते हुए उन्होंने ये किया कि 30% सब्सिडी केंद्रीय सरकार देगी, किंतु बाकी 70% राज्य को मैनेज करना पड़ेगा। हमने कहा कि इसको आप बढ़ा करके 50% सब्सिडी करें ताकि इस योजना की क्रियान्विति अधिक से अधिक हो सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो NTPC और सोलर एनर्जी पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों से 5-5 हज़ार मेगावाट के MOU किए हैं, सैद्धांतिक सहमति इस संबंध में हो चुकी है। उसमें उन्होंने ये हमारे सामने एक पॉइंट रखा था कि आप 5 पैसे पर यूनिट जो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज नहीं करें। हमने उनके सामने रखा कि जब ज़मीन हम दे रहे हैं, हमारी ज़मीन में लिग्नाइट है, हमारी ज़मीन में तेल है, मिनरल्स है, तो जिस प्रकार से आप 2 मेगावाट बिजली का संयंत्र लगाने के लिए किसान को लीज मनी देते हैं, उसका किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, तो हमारी ज़मीन हम जो दे रहे हैं बेसौकीमती, केवल 5 पैसे यूनिट उसका लीज मनी के रूप में समझिए, लेवी के रूप में समझिए, उसको हम ले रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इसको आपको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के संबंधित अनेक बिंदुओं पर हमने अपनी राय रखी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी ये वेबिनार थी और इसके स्टेट के इतने अच्छे परिणाम आएंगे। इस खबर पर सत्ता ही देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।